पुराना है ये, 40 साल पहले हिजबुल्लाह के जो संगठन की स्थापना वहाँ पे हुई थी 1982 में लेबनान में, ठीक है। इसका अभी का जो करंट लीडर है वो है हसन नसरल्लाह। इसके लगभग मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका इजराइल को ख़त्म करना है और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देना है, यानी कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनको चैलेंज करना है, इजराइल को पूरी तरह से ख़त्म करना है। लगभग इसके 45,000 के आसपास जो है इसके लड़ाके हैं, जिसमें से एक्टिव जो मेंबर्स हैं वो 20,000 के आसपास में, और रिजर्व इन्होंने रखे हुए हैं 25,000 के आसपास। इसकी जो कमाई है 70,000 जो 70 करोड़ डॉलर लगभग साल का एक हिस्सा, और जैसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसको जो है ईरान से फंडिंग होती है। ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद देता रहता है। ईरान इसको हिजबुल्लाह को हथियार अगर हम देखें तो 1.2 लाख से 1.3 लाख मिसाइलें हैं इसके पास, एंटी टैंक है, एंटी शिप मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट हैं, इस तरह के जो है काफ़ी सारे इनके पास डिफेंस सिस्टम भी बना रखा है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना और काफ़ी सारी कंट्रीज है, जर्मनी, होंडुरस, इजराइल, नीदरलैंड, जो हिजबुल्लाह है उसको एक आतंकी संगठन इन्होंने करार कर दिया है, आतंकी संगठन इनको बोला गया है। हिजबुल्लाह एक किस्म का शिया संगठन है जो लेबनान की राजनीति में और शक्तिशाली संगठन है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह की स्थापना 1980 के आसपास हुई थी, जो इसराइल के खिलाफ किया गया था, और साल 1992 से यह संगठन लेबनान में आम चुनाव में भी हिस्सा लेता रहा है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि लेबनान में एक सरकार भी जो वहाँ लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे हिजबुल्लाह का ही शासन चलता है, हिजबुल्लाह का भी बोलबाला है। जो भी कुछ फैसला लेना होता है, जो भी सरकार की तरफ से लेना होता है, वो हिजबुल्लाह के ही कहने पे होता है। हसन नसरल्लाह जो एक शिया धर्मगुरु हैं, वो 1992 से इस संगठन की जो कमान संभाल रहे हैं। ठीक है, ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई भी उनके साथ, जो सुप्रीम लीडर हैं उनके घनिष्ठ संबंध है ईरान के साथ में। तो जाहिर सी बात है ईरान से इनको फंड मिलता है, ईरान से सारा जो साजो सामान हुआ से। तो लेबनान है, और ये जैसे मैंने बताया को मिडिल ईस्ट के कंट्री है, वेस्ट एशिया में स्थित हैं। इसकी जो बाउंड्री है सराउंडिंग, ये वाला एरिया जो आपका ये देख रहे हैं, ये पूरा लेबनान है। तो इसके इसमें मेडिटेरियन सी आता है इसमें। इसके जो साउदर्न सेक्टर में इसराइल है, साउथ में इसको इसराइल ने घेर रखा हुआ है, और इसका जो नॉर्थ और ईस्ट वाला जो रीजन है, ये इसमें सीरिया आता है इसमें। ठीक है, इसकी राजधानी, लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूट में है। तो हम देखते हैं लेबनान आधिकारिक रूप से इसका लेबनान या लुबनान गणराज्य पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागर में, ये पश्चिमी पूर्वी तट पर स्थित एक देश है, छोटा सा देश है ये। उत्तर और पूर्व में इसमें सीरिया और दक्षिण इजराइल स्थित है, दक्षिण में इजराइल है और पूर्व में इसमें सीरिया स्थित है। भूमध्य सागर और अरब सागर भीतरी भाग में ये सेतु बने इस देश का समृद्ध इतिहास है, यानी कि काफ़ी बहुत पुराना इतिहास है इसका एग्जिस्टेंस, लेबनान का एग्जिस्टेंस बहुत पुराना है। फिनिशियनों ने लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 539 ईसा पूर्व तक का इसमें जो है शासन किया, और इसकी जो है संस्कृति का स्थल इसमें रहा है। बाद में इसमें फारसियों ने, यूनानियों ने, रोमन और अरब और उस्मानी और तुर्कों ने जो है इसमें शासन किया। और उसके बाद जो इसमें फ्रांस, सबसे जो लेटेस्ट शासन है, लेटेस्ट ये जो गुलाम रहा है, ये फ्रांसीसियों ने भी इसमें जो है शासन किया है लेबनान में। यहाँ लगभग अभी की सिनेरियो देखें, अगर 60% पॉपुलेशन यहाँ पे मुस्लिम है, जिसमें शिया और सुन्नी दोनों का ही लगभग समान हिस्सा, बराबर हिस्सा है, और 38% के आसपास इसमें ईसाई पॉपुलेशन। 1943 में फ्रांस से स्वतंत्र होता है, ये कब हुआ था, 1943 में ये इंडिपेंडेंस इसको मिली है, फ्रांस ने दिया था। और उसके बाद तब से ही वहाँ पे कुछ ना कुछ चला हुआ है, कुछ ना कुछ ग्रेव जो है उसमें सिविल वॉर्स चल रहे हैं, कभी इसराइल के साथ, कभी वहाँ पे अपने आपस में ही। 2006 में इसराइल के साथ भी उसमें एक युद्ध हुआ था। यहाँ की एक विशेष गणतांत्रिक सरकार की व्यवस्था है, हालांकि वहाँ पे एक सरकार का व्यवस्था उन्होंने रखा हुआ है कि जिसमें एक राष्ट्रपति ईसाई होता है, प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुस्लिम है, और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा का अध्यक्ष है वो एक शिया मुस्लिम है, और उप प्रधान एक जो है ग्रीक पारंपरिक धर्म, जो परंपरावादी धर्म का होता है वहाँ है। और यहाँ की जो भाषा है अरबी सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। तो आप देख सकते हैं यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का भी प्रोविज़न है, जिसमें सभी धर्मों का जो उसमें प्रतिनिधित्व रखा